हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल लक्ष्यकार क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, हमारी क्लासेस पर अपने यूट्यूब चैनल पर अपने 10th क्लास की आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी बुक को रेफरेंस लेकर हम एक एक टॉपिक मैथमेटिक्स का कवर करते जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आप लोग वो भी पढ़ चुके हैं। और हम लोग इसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को भी कवर कर चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री की पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि फार्मूलों को कैसे बनाया जाता है, फार्मूलों को कैसे याद किया जाता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में 6 फार्मूले से 36 फार्मूले बन सकते हैं। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ईजी बनाते हुए हम लोग आराम से चलते जा रहे हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत इसमें ना हो। तो पिछले हमने टॉपिक को ख़त्म किया था पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर। हमने जाना था राइट एंगल ट्रायंगल में कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस, कौन हाइपोटेनियस है। हमने जाना था साइन कॉस टेन के फॉर्मूले। रेशियो में हमने जाने थे उनके अपोजिट 3 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। अब हम लोग करेंगे आज प्रूविंग किसकी, आइडेंटिटी की प्रूविंग करेंगे। और सबसे इजी लेवल वाले क्वेश्चन को देखेंगे, किस प्रकार का क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स गेन आराम से करा सकता है। सबसे पहले देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहाँ पर बनती हैं। तो हमने जैसे बताया था कि थीटा था, साइन कॉस टेन 3 भाई थे, थीटा था, साइन कॉस टेन ने ढूंढा और उन को क्या मिला, थीटा मिली। थीटा से फ्रेंडशिप की। जब सबके साथ थीटा हो गया, एंगल वैल्यू सबकी एक ही हो गई, तो सब एक दूसरे से बैर रखने लगे, लड़ाई हो गई। तो उन लोगों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप बनेगा। अब सबसे पहले जो 3 रिलेशनशिप मेन हो जाते हैं, जिन्हें कहते हैं हम ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आज का हमारा टॉपिक मेनली इसी बात पर घूमेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव कैसे किया जाए। हमने पिछली वीडियो में लास्ट में लिख दिया था और आपको प्रूविंग करने के लिए कहा था, और हमने कहा था अगली वीडियो में हम इसे प्रूविंग कराएंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है और सबसे इजी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमने कहा था स्क्वायर साइन पर और कॉस पर चढ़ेगा, ना कि थीटा पर चढ़ेगा। अगर लिखा जाएगा तो साइन थीटा का होल स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिख सकते हैं। इसके आफ्टर अब हमें इसको क्या कहना है, प्रूव कहना है। इसको प्रूव करने के लिए हमने कहा था कि क्या कहना चाहिए, हम इसे प्रूव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर प्रूव में क्या कहना है, बी नो डैट। आप क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। बी नो डैट बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमें क्या बनाना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब आप लोग देखेंगे प्लस का साइन इस साइड है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है और बेस है। हमें क्या बनाना है, साइन और कॉस। परपेंडिकुलर साइन का फॉर्मूला हमें याद है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस साइड 1 है, इस साइड हाइपोटेनियस। हम क्या करें, डिवाइड कह दें अगर हाइपोटेनियस स्क्वायर से, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। डिवाइड कर रहे हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल परपेंडिकुलर। अगर हाइपोटेनियस एच लिख दें तो पी अपॉन एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जे इसमें स्क्वायर है, जे बी अपॉन एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। इससे कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। पी अपॉन एच फॉर्मूला याद कीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इसको पलट के लिख देंगे, इसको इस साइड लिख दो। तो हैंस प्रूव्ड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हमारा प्रूव हो गई। ये पहली आइडेंटिटी। सबसे पहले आपको अब बताते हैं हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूविंग को करने की अप्रोच आपको ये देखना है कि साइन है, कॉस है, ये आइडेंटिटी है। पहली बात तो आइडेंटिटी को रख ही लेना है, तीनों आइडेंटिटी को।
इसके आफ्टर आपको देखना है ये साइन है, कॉस है, क्या है, उसके फॉर्मूले से अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से चाहिए वैसे ही आप लोग फॉर्मूले से जाएंगे तो फॉर्मूले से भी होकर जा सकते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग, साइन का हो गया है। अब सेकंड पढ़ेंगे, अपनी सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी आने से पहले हम देख सकते हैं कि इनके फॉर्मूले, इस आइडेंटिटी से और कितने फॉर्मूले बन सकते हैं। रिमार्क में लिखेंगे, नोट करेंगे सब लोग। रिमार्क में हमने जाना है, फर्स्ट हमने प्रूव क्या किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक फार्मूला तो ये है। दूसरा अगर हम यहाँ से निकालें, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, सेकंड फार्मूला ये मिल गया। थर्ड फार्मूला हमें क्या मिला, ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक थर्ड फार्मूला ये मिल गया। ऐसे ही अगर हम इस और बनाना चाहें तो साइन इक्वल रूट चढ़ जाएगा उसमें, कॉस इक्वल रूट चढ़ जाएगा, तो 5 फार्मूले हमारे तैयार होते हैं इससे। अगली आइडेंटिटी देखेंगे बिना टाइम वेस्ट कहते हुए। अगली आइडेंटिटी क्या है, अगली आइडेंटिटी देखते हैं। सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगली आइडेंटिटी ए है। अब आपको पाइथागोरस से भी कह सकते हैं इसे, अगर पाइथागोरस से नहीं कहना चाहे तो आप फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव कर चुके हैं, उससे भी आप लोग कर सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी भी लिख देंगे प्रूविंग में, बी नो डैट फर्स्ट आइडेंटिटी, यहाँ पर बी नो डैट लिख देंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब हमें जाना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा में। आपको पता है टेन का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस होता है, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रूव किया था। साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच रख देते हैं, कॉस का रख देते हैं बी अपॉन एच, पी एच से एच कट जाता है हाइपोटेनियस से, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचता है, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन का फॉर्मूला होता है। तो इसी टेन इक्वल्स टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा का यूज करके हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब हम देखो हमें चाहिए क्या है, यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर टेन चाहिए, यहाँ पर सेक, इस साइड सिंगल वाले साइड क्या चाहिए, सेक स्क्वायर। अब सेक कब बनेगा, रिकॉल कीजिए, सेक किसका उल्टा कॉस का, अगर 1 के अपॉन में कॉस आ जाए तो वो सेक बन जाता है। तो इसमें किससे डिवाइड करना है, पिछली वाले में हमने डिवाइड कर दिया था डायरेक्ट 1 बनाने के लिए उसी चीज़ से। अब हमें कॉस सेक बनाना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर से। तो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ऐसे मान लेंगे। कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर में डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा, सीधी सी बात है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई तो प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इसके आफ्टर साइन अपॉन कॉस, जे भी स्क्वायर है ए भी स्क्वायर है, तो साइन अपॉन कॉस हुआ 10 और स्क्वायर का टेन स्क्वायर थीटा। अब जे आएगा कट के 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस, उल्टा याद करो सेक स्क्वायर थीटा। क्या प्रूव हो गई है, इस 1 को आगे लिख दो, या ए प्लस बी लिखा हो या बी प्लस ए, दोनों एक ही बात है। 1 आगे चला जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गई हमारी प्रूविंग। अब रिमार्क में बहुत अच्छे से देखना है, फॉर्मूलों की प्रूविंग यहीं से बनती है, आगे क्वेश्चंस की प्रूविंग यहाँ से बनेगी। फर्स्ट रिमार्क में देखना है आपने जो फॉर्मूला बनाया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा आपका फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला, अगर ये 10 इस साइड चला जाए तो सेक स्क्वायर थीटा से माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा इक्वल्स टू 1, एक बात। दूसरी बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलजेब्रिक आइडेंटिटी ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, इस ऐसा होता है। तो सेक प्लस टेन सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1, एक ए फॉर्मूला हो गया। इन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से नोट डाउन करना, रिमार्क में लिख लेना, क्योंकि इनसे आगे की प्रूविंग
बन जाती है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर इस ब्रैकेट को हमने रख लिया यहाँ पर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऐसे ही फिफ्थ देखेंगे सेक थीटा, अगर हमने इसको नहीं रखा इस बार इसको रख लिया माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 के सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर यहाँ प्लस है तो उसकी इनवर्सली यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो इसके इनवर्सली यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोग रिमार्क अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। सबसे पहली बात हमने ये प्रूव किया, इसके आफ्टर हमने इस फॉर्मूले को बनाया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज करके हमने इसे लिखा है। अगर हम इसका फॉर्मूला चाहें सेक प्लस टेन 1 सेक माइनस टेन या सेक माइनस टेन तो 1 सेक प्लस टेन। सबसे इजी आइडेंटिटी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो से पहले आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो पहले उसे भी देखें, क्योंकि उसमें इन सब का बेसिक बनाया गया है, बेस बनाया गया। अब हम लोग बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग बेसिक से पहले फार्मूले सीख लें, फार्मूले बनाना सीख लें। अब हम कहें, कुछ लोग कहेंगे सर ने कह दिया है फर्स्ट आइडेंटिटी से प्रूव। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज़ बुरी लग रही तो आप लोग पाइथागोरस से भी क्या कह सकते हैं, प्रूव कह सकते हैं। पाइथागोरस से देख लो, हमने सीधी पाइथागोरस थ्योरम को उठाया है। परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये होती है हमारी पाइथागोरस का स्टेटमेंट। परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर का ऐड हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब आपको देखना है हमें इस साइड क्या चाहिए, टेन चाहिए ना। टेन कब बनता है, जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाए। टेन कब बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाए। तो हमें किससे डिवाइड करना है, पूरे में डिवाइड कर देना बेस स्क्वायर से, पूरे में डिवाइड कर दिया बेस स्क्वायर से। अब आप लोग समझेंगे, जी तो क्या बन गया, ये बन गया अपना टेन स्क्वायर थीटा प्लस 20 का से 20 का ये बन गया 1 और एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। याद कीजिए ये क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। आपको याद करना है बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता था कॉस, और कॉस का ये क्या लिखा है, रेसिप्रोकल। तो कॉस का अपोजिट, कॉस का दुश्मन कौन था, सेक। स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा, अगर अकेले होते तो स्क्वायर नहीं होता। अब ये क्या हो गई, प्रूविंग अपनी किससे, पाइथागोरस थ्योरम से भी स्टेटमेंट आप लोग लिख सकते हैं। चलते हैं अगली आइडेंटिटी पर। अगली आइडेंटिटी में देखेंगे थर्ड आइडेंटिटी एंड लास्ट। सेम आइडेंटिटी है सेकंड जैसी, 1 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 कॉट स्क्वायर है, हमें पता है आइडेंटिटी फर्स्ट, बी नो डेट में आप लोग लिख देंगे आइडेंटिटी फर्स्ट को, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमें क्या बनाना है, कॉट। कॉट होता है टेन का उल्टा। हमने पिछली बार किया था साइन अपॉन कॉस, इस बार करेंगे कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन करने के लिए पूरे में किसका डिवाइड देंगे, साइन स्क्वायर का, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन 1। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। साइन स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो साइन स्क्वायर कट जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर आ जाएगा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों अगर हम यहाँ पर शॉर्ट में कहते हैं, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो आप लोग एक एक स्टेप को बढ़ा चढ़ा के आराम से लिख सकते हैं। इतना भी नहीं बढ़ाना है कि चेक करने वाला मूड खुजाने लगे अपना। इतना कहना है कि आराम से एक एक स्टेप, साइन को 1 अपॉन कॉसेक दिखाओ, 1 अपॉन कॉसेक को साइन दिखाओ, टेन को कॉस अपॉन साइन दिखाओ। जिन्हें कि डायरेक्ट डिवाइड किया, वहाँ पर काट पीट के लिख दिया एक लाइन में, तो इससे आपके नंबर भी कट जाएंगे और क्वेश्चन भी छोटा लगेगा। नंबर चाहिए तो कायदे से स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलों को लिखना सीखना पड़ेगा आपको। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। हो गई प्रूविंग, है ना, इजी प्रूविंग।
तीनों आइडेंटिटी की प्रूविंग हम लोगों ने एक एक करके सीख ली है। तीनों आइडेंटिटी को आप कम से कम 3 बार लिख के प्रूव करके देखिए और तीनों के रिमार्क बनाइए, जिससे आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर सेट हो जाएंगे और आप वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन करके लिखते जाइए। हम लोग देखेंगे इसकी रिमार्क, इसके क्या नक्श कदम होंगे, इसको भी देख लेते हैं। पिछली आइडेंटिटी के भी हमने परिणाम देखे थे, इफेक्ट देखे। हमने सबसे पहले तो प्रूव किया है, वो लिख लो, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। वैसे ही बन जाएगा, अगर ये कॉट उस साइड जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हम अभी भी आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इन तीनों आइडेंटिटी का बहुत ज़्यादा यूज आपके 11th क्लास में होता है, आपकी आने वाली ट्रिग्नोमेट्री में होगा। इन तीनों आइडेंटिटी को कायदे से समझ के, इसलिए इन पर अलग से वीडियो बनाई जा रही है। अगली वीडियो में आप लोगों को सीधे क्वेश्चन प्रूविंग वाले और 2 वीडियो आएंगी प्रूविंग वाले क्वेश्चन की, जिनमें से मोस्ट क्वेश्चन रखेंगे, उनको कंप्लीट करते जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर इसको हमने यहाँ रहने दिया तो उसका इनवाइज में क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस वाला पकड़ लिया, इसको छोड़ दिया तो ये भाग के आराम से नीचे चला जाएगा, जिसमें क्या होगा प्लस। इन दोनों पर रिमार्क लगा लेना, पिछले वाले में भी स्टार लगा लेना, क्योंकि इन दोनों की प्रूविंग अगर पूछ लें, इसको क्वेश्चन बना दें, अगर इनको क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाए तो आपको इतनी प्रूविंग करके ऐसी नोट डाउन करके प्रूविंग करके करते जाना है और हैंस प्रूव लास्ट में इति सिद्धम। आई होप दोस्तों आप लोगों को तीनों आइडेंटिटी कायदे से समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं 1-2 टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं। सबसे पहले तो रिकॉल करो पाइथागोरस थ्योरम को। हमने अभी तक फॉर्मूले कितने बनाने सीखे, पाइथागोरस थ्योरम सीखी, राइट एंगल ट्रायंगल में देखा, परपेंडिकुलर बेस, उसके बाद हमने सभी फॉर्मूले लाइन किए। उन फॉर्मूलों के बाद हम लोगों ने तीनों आइडेंटिटी को प्रूव करना सीखा और तीनों आइडेंटिटी से कम 3-3 4-4 रिमार्क वाले फॉर्मूले बने कम से कम, उनको भी हमने सीखा है। इनको ज़रूरी नहीं है याद करें आप लोग, एक आइडेंटिटी इसी को याद कीजिए, इनसे ये सब बन जाएंगे। इसके आफ्टर एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ tan a इक्वल्स टू 3/4 then find others trigonometric ratios। tan a इक्वल्स टू, अब a आ गया, हम लोग चल रहे थे थीटा पर। ए नया प्राणी कौन है भाई, थीटा चाह। a क्या है, एक भी एंगल जो इसके साथ में होगा वो क्या होगा, एंगल। एंगल वैल्यू होगा, एंगल होगा कहाँ होगा, किसी भी ट्राइंगल में होगा, क्योंकि ट्राइंगल में ये ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। अब वो कहे tan a इक्वल 3/4, tan a की वैल्यू दी गई है 3/4। आपको क्या कहना है, एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें a को क्या लेना है, आपको a लेना है एक्यूट एंगल। इसको आप 90 डिग्री नहीं ले सकते हैं, a को लेना है एक्यूट एंगल ABC। अब tan a के अकॉर्डिंग 3/4 है। अब समझना आप लोग सॉल्यूशन में वी हैव, हमें बाकी सब फाइंड करने हैं। वी हैव tan a इक्वल 3/4 एंड हमें पता है tan a इक्वल कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan a इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan a इक्वल अगर हम लेट कर लें कि परपेंडिकुलर 3 है, 3 यूनिट है और बेस, देन लेट किया परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा। ऐसे ही नहीं हवा में जो चाहे लेट नहीं कहना है, परपेंडिकुलर के प्लेस पर जो है वो हो जाएगा, यहाँ पर बेस के 4 हो जाएगा। इनके साथ आप लोग के भी लेट कह सकते हैं क्योंकि ये रेशियो है,
तो 3k और 4k, यहाँ पर 3k परपेंडिकुलर और जी 4k। वैसे k का नॉर्मली यूज नहीं कहते हैं बहुत से लोग, डायरेक्ट रेशियो है, रेशियो में k कट जाना है इसलिए k का यूज नहीं कहते हैं, लेकिन वैसे हम नॉर्मली फुल लेंथ मेथड आपको बता दे रहे हैं। हम फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर रखेंगे, परपेंडिकुलर 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर 4 का 16k स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25k h स्क्वायर। तो h इक्वल निकल के आया तुम्हारा k स्क्वायर 5k, फिर 25 का रूट होगा 5 और जे k, तो आपका हाइपोटेनियस आ गया 5k, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमारे पास तीनों साइड हैं और ए जे है, ए के लिए हमने परपेंडिकुलर, इसी के हिसाब से हमने परपेंडिकुलर को रखा था 3k, या आप 3 भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, k को हटा सकते हैं आप लोग, इस मेथड से k को हटा सकते हैं। जहाँ पर लेट किया है वहाँ पर k की जगह यूनिट लिख देना आप लोग, ठीक है। इसके आफ्टर अब हमें सब हमारी साइड आ गई हैं, हाइपोटेनियस है, बेस है, परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनियस है, अदर निकालेंगे। सबसे पहले साइन ए क्या होता है, फॉर्मूला लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 3k अपॉन 5k, तो 3 अपॉन 5। कॉस ए निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 4 है, ये 5 है, 4 अपॉन 5। tan ए आपको दिया गया था, tan क्या दिया गया था 3 अपॉन 4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 अपॉन 4। अब इसका उल्टा लिखना है, बाकी से लिखने हैं, बाकी में फॉर्मूले नहीं लिखूँ, डायरेक्ट साइन के बगल में कॉसेक ए लिख दो, पलट दो 5 अपॉन 3। ऐसे ही कॉस के बगल में सेक ए लिख दो, पलट दो इसे 5 अपॉन 4। ऐसे ही tan के बगल में कॉट ए लिख दो, पलट दो इसे 4 अपॉन 3। अब हम कहें आपसे, हमने ए के अकॉर्डिंग सब निकाल ली, हमें सी के अकॉर्डिंग चाहिए है। हमें सी के अकॉर्डिंग tan ए निकाला, tan सी निकालिए, साइन सी निकालिए, कॉस सी निकालिए, ऐसे ही कॉसेक सी और कॉट सी, ऐसे ही सब कुछ आप लोग निकाल सकते हैं। सी के अकॉर्डिंग अगर आप लोग निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदल जाएंगे, जैसे हमने साइन सी निकाल के बताए दे, बाकी आप लोग होमवर्क में कर लेंगे। साइन सी के अकॉर्डिंग निकालें तो 4 अपॉन 3, परपेंडिकुलर इस बार क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3 नहीं, सॉरी 4 अपॉन 5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस फॉर्मूला लिखोगे, परपेंडिकुलर सी के लिए है 4 और एच के लिए है 5। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ए के अकॉर्डिंग 3 अपॉन 5 है, लेकिन सी के अकॉर्डिंग 4 अपॉन 5 है, इसलिए एंगल वैल्यू का हमेशा ध्यान रखें कि किस एंगल के लिए बात की जा रही है, किस एंगल के लिए बात की जा रही है। दोस्तों आई होप इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में आप लोग सब इजीली सॉल्व करते जाएंगे। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी, एग्जाम्पल देख लेंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। अब हम डायरेक्ट हाई लेवल क्वेश्चन पर आएंगे, प्रूविंग वाले थोड़े थोड़े इजी वाले लेंगे और थोड़े लेंथी लेंगे, जिनको 4-5 नंबर में आते हैं। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप लोगों को डट के मेहनत करनी है और इस बार 95 टारगेट प्लस का जो आपका एम है उसको मैथ के हमारे साथ मैथ पढ़ के आपको पूरा करना है और आप लोग को हार नहीं माननी है। हम आपके साथ एंड तक लगे रहेंगे। अगर हम आपके साथ लगे हैं तो आपको भी अपने साथ थोड़ा जुनून ला के आपको अपनी सिलेबस को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है और अदर सब्जेक्ट पर भी फोकस करना है, ये नहीं कि मैथ अकेले पर ही। और जल्द ही आपके लिए इंग्लिश की वीडियोज़ और साइंस फिजिक्स की वीडियोज़ भी अपनी चैनल पे आ जाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू यहाँ तक रुकने के लिए।